वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं जरूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 तुलसी पत्ते का ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 2 जून 2025 बुधवार के दिन कर लेना 3 तुलसी पत्ते वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सब दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जून 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की 7वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की पहली तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है। और इस हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की 7वीं तिथि बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की 7वीं तिथि पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो करना ही चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त सही क्रिया अनुसार 3 तुलसी पत्ते वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद व्यापार पढ़ा चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 2 जुलाई बुधवार 7वीं के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली 7वीं तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल भी मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और आप उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, और उपाय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट करके देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 2 जुलाई बुधवार 7वीं दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 2 जुलाई बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 जुलाई बुधवार 7वीं दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ने हैं, और इस तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद में आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए,
दोस्तों आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते, तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है उसे एक बिंदी लगानी, और पहले जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान श्री कृष्ण के आपके मंदिर में प्रतिमा हो या भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और उसके पास जो एक दीपक है, उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में वहां पर अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित कर देने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने घर में ही इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। यह उपाय आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। देखिए सप्तमी तिथि और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। इस उपाय में भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास में जो 5 हरी मूंग हैं उसमें से पहले जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है, और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है, और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी का स्थान होता है ना वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह करके आता है, इस जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति की होती हैं, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है, और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और इस हरे मूंग से युक्त जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित कर देना है, और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए यह उपाय कर रहे हो तो आपके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हो तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, फिर या धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हो उसे पूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार उपाय को कर लेता है तो यकीन मान लीजिए आपके जीवन की जो भी सारे संकट कष्ट बाधाएं हैं वह भी समाप्त होते हैं। आप दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल ही बंद पड़ा है, चल नहीं रहा है, जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक हो रही है, साथ ही साथ जिनको बुध ग्रह कमजोर है अवस्था में है तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव की शिवलिंग से चढ़ी हुई बेलपत्र पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है,
हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, उसे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक प्राप्ति के लिए हो, या आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई भी कामना हो, जिस भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो बेलपत्र है, सबसे पहले तो आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड हो शिवलिंग से स्पष्ट होनी चाहिए, इसकी डंडी की वह आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है उस माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास में जो हरा मूंग का दाना है, उसे आपको अपने जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको जल के पात्र के अंदर डाल लेना है। अब दोस्तों, यह जो हरा मूंग युक्त जल है, इसे आपको समर्पित करना होगा। आपकी जो भी कामना है, चाहे आप जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल है, इसे थोड़ा थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। और फिर जो भी अंत में थोड़ा सा जल और बचा हुआ है, उसे पूरा आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। इसके लिए आपको एक गोलबाती का दीपक, आप चाहे आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर घर से आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। देखो, यहाँ वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद में माता लक्ष्मी जी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख और को ख़त्म करो। भगवान से इस भावना से आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अभी यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ में रखना है और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है। देखो, एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति शिव जी के मंदिर में जो भी उपाय करते हैं, भगवान उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं, उनकी मनोकामना बहुत जल्दी परिपूर्ण होती है। इस वीडियो में 4 से 5 उपाय बताए हैं। अगर आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको कर लेना, आपके मन छाया से अनुसार। अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।